कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में ऐलान किया है कि सरकार रिपीट हुई तो बिहार की तर्ज पर यहां भी जातीय जनगणना करवाया जाएगा। इस पर क्या है बीजेपी की प्रतिक्रिया? मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के अरुण साव जी हैं। इस कांग्रेस की रणनीति को आप कैसे देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के नेता जब 2018 में छत्तीसगढ़ आए थे, खूब बड़े बड़े वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे और एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज फिर ये छत्तीसगढ़ आकर नए नए बड़े बड़े वायदे पूरे करने वाले हैं, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें। छत्तीसगढ़ की जनता इनके दावे, इनके वादों को समझ चुकी है और छत्तीसगढ़ में इनका अब कोई दांव नहीं चलेगा। ये तो सर पॉलिटिकल, आपने कहा कि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, ये तो पार्टियां एक दूसरे को कहती हैं, लेकिन ये जातीय जनगणना वाला जो दांव है, इस पर आप क्या कहें? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की राजनीति चल रही है और आज इस तरह से चुनाव के समय में ये बातें कहना और जिस प्रकार से पहले राज्य की कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ा वर्ग समाज के साथ जिस प्रकार से धोखा किया, और चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, हर वर्ग को 4.25 साल में इन्होंने धोखा देने का काम किया है और फिर से इसी प्रकार से ये कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होगी। इसका सियासत पे कितना असर पड़ेगा ये जो दांव है, क्योंकि देश की राजनीति में ये मुद्दा बहुत गर्म है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि पिछड़े वर्ग को भूपेश बघेल की सरकार ने 4.25 सालों में खूब परेशान किया है, उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ ज्यादती की है। अब पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए इस प्रकार से ये दांव चल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का पिछड़ा वर्ग समाज आज राज्य की कांग्रेस सरकार से, भूपेश बघेल से आक्रोशित है, नाराज है। उनकी किसी बातों पर छत्तीसगढ़ की जनता आने वाली नहीं है। इसमें आखिरी सर, तो पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश चल रही है? आपने क्या ऐसा वादा किया है कि आपको लगता है कि वो वर्ग जो है वो उनको छोड़ अब आपकी तरफ आकर्षित हो? देखिए, जहां तक पिछड़ा वर्ग की तरक्की और बेहतरी का काम है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, पिछड़े वर्ग के समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाकर काम किया है। पिछड़ा वर्ग कमीशन को इन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। तो पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। कांग्रेस ने कभी कुछ काम नहीं किया और पिछड़ा वर्ग इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है सर, प्रदेश में आपके जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के बीजेपी की क्या राय है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, वो पिछड़े वर्ग को उन्होंने धोखा देने का काम किया। ओबीसी के आरक्षण के लिए क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत करना था, गवर्नर को नहीं किया और जानबूझकर ये खेल उन्होंने खेला है। पर हम पिछड़ा वर्ग के कल्याण के बेहतरी के लिए हर एक वो काम करेंगे जो पिछड़ा वर्ग की तरक्की और बेहतरी के लिए होगा। ठीक है, तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े ऐलान पर बीजेपी कह रही है कि बीते 5 सालों में पिछड़े वर्ग के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई और इसीलिए चुनाव से पहले उन्हें लुभाने के लिए अब जातीय जनगणना का ऐलान किया गया है। हालांकि जातीय जनगणना एक बड़ा संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है। ऐसे में बीजेपी इस मसले पर अपने पत्ते साफ नहीं कर रही कि वो इसके पक्ष में है या खिलाफ है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, बिलासपुर।